हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल 2.0 के इस शानदार वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि फिजिक्स की आपकी जो कॉपी है ये कैसे चेक होती है और फिजिक्स की कॉपी में क्या नहीं करना है और क्या करना है ताकि जो है आपका नंबर बेहतरीन आ जाए। सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको देखते ही फिजिक्स की कॉपी में नंबरों की बारिश कर देते हैं और ऐसी कौन सी चीजें जो कि विद्यार्थी कर देता है जिसके कारण अक्सर ये सुनने में आता है, अक्सर ये देखने में आता है कि फिजिक्स में उनके नंबर कम हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों आप अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें आप लोगों के फिजिक्स की कॉपी की, ठीक है, तो फिजिक्स की कॉपी में एक्चुअली में ये होता है कि जितने सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चन सेक्शन वाइज होते हैं। अब सेक्शन वाइज क्वेश्चन में सभी सेक्शन के क्वेश्चन को लिखने का तरीका अलग होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको आप अलग तरीके से लिखेंगे। अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन किस तरीके से चेक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके जो 2-2 नंबर के प्रश्न होते हैं वो कैसे चेक होते हैं, अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके कैसे चेक होते हैं, किस तरीके से आपको नंबर मिलता है, सारी बातों के बारे में डिस्कस आपसे किया जाएगा। सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं दोस्तों 1 नंबर वाले क्वेश्चन कैसे चेक होते हैं। 1 नंबर वाले क्वेश्चन, सबसे पहली बात यहां पे जानिए कि जो 1 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं आपके, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास होते हैं उनमें से 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर आपका सेकंड जो टर्म होता है वो होता है आपका एमसीक्यूज के अलावा कि छोटा सा कोई 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि बिहार हो गया या फिर अन्य कई सारे स्टेट है जो कि अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट एमसीक्यूज पूछते हैं इंटरमीडिएट में। फायदा ये होता है कि जिसको अच्छा याद है, जिसको मतलब एग्जैक्ट आंसर पता है उसका तो 100% मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन जिनका 100% तैयारी नहीं रहता है उनके लिए दिक्कत हो जाती है। तो यहां पे जानिए कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन को अगर वो ऑप्शनल है तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप सही ऑप्शन दे देते हैं तो 1 नंबर आपको पूरा मिल जाता है, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। 1 लाइनर होता है तो सिर्फ आप 1 लाइनर में उसकी परिभाषा लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने अच्छी हैंडराइटिंग के साथ परिभाषा लिखा है तब, अगर आपकी हैंडराइटिंग मान लीजिए नॉर्मली है तो परिभाषा के साथ साथ एक उदाहरण दे देते हैं तो यहां पे 1 नंबर कटने का कोई चांस आपका नहीं रहता है, ठीक है। अब सेकेंडरी बात आती है दोस्तों कि एग्जामिनर 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में कैसे नंबर देते हैं, ठीक है। आमतौर पे मैं आपको बताऊं तो आपके जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं या 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, फिजिक्स में 2 ही तरीके की चीजें इन दोनों सेक्शन में पूछी जाती हैं। फिजिक्स में या तो दोस्तों आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल या तो पूछा जाएगा या फिर आपका दोस्तों पूछा जाएगा आपसे डेरिवेशन, ठीक है। तो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। 5 नंबर वाले में कैसे करना है। अब न्यूमेरिकल को करने का सबसे शानदार तरीका यह है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को हल करते हैं, जैसे कि पहले स्टेप में आपने जो है कौन से फॉर्मूला है, क्या क्या चीजें दी गई हैं वो लिखा, सेकेंड स्टेप में कौन से फॉर्मूले को आप यूज करेंगे वो लिखा, और थर्ड स्टेप में अगर आप जाकर के पूरी तरीके से सॉल्व करना अगर शुरू करते हैं तो इस तरीके से अगर प्रोसेस वाइज किए हैं तो न्यूमेरिकल में भी आप लोगों को पूरा सही हो जाता है और आपको या 2 नंबर का न्यूमेरिकल हो या 5 नंबर का न्यूमेरिकल हो, प्रोसेस और आपका सारी चीजें अगर सही हैं तो फिर आप जो है नॉर्मली 100% एक्यूरेसी के साथ ये कह सकते हो कि आपको नंबर मिलेगा। डेरिवेशन में क्या होता है, डेरिवेशन में 2 चीजें होती हैं, आप डेराइव कर रहे हो वो तो नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके अलावा अगर उसमें आपने लैंग्वेज यूज किया है इसीलिए आपको डायरेक्ट कोई चीज नहीं करना है। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला का डेरिवेशन करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, आपको जो है उसमें भाषा जरूर लिखना है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या लिखना है दोस्तों, आपको उसमें लैंग्वेज जरूर लिखना है। लैंग्वेज जैसे कि माना 2 आवेश Q1 तथा Q2 r दूरी पर रखे हुए हैं, इस तरीके से अगर आप भाषा का प्रयोग करते हुए डेरिवेशन को करते हैं तभी जाकर के डेरिवेशन में आपके पूरा फुल मार्क्स मिलता है, फिर वो चाहे 5 नंबर वाला डेरिवेशन हो या 2 नंबर वाला डेरिवेशन हो। डेरिवेशन में पूरे मार्क्स तभी मिलते हैं जब आपने उसमें पूरी अच्छे तरीके से भाषा का प्रयोग करके और डेरिवेशन किया होता है, ठीक है। और डेरिवेशन के प्रोसेस में अगर आपने लैंग्वेज यूज किया है
तो बीच का प्रोसेस उतना मायने नहीं रखता, कभी भी एग्जामिनर बीच के प्रोसेस को नहीं देखता। अगर आपने स्टार्टिंग में लैंग्वेज लिखा हुआ है, अच्छे तरीके से शुरुआत की हुई है, और अंतिम में अगर आपने उसका डेरिवेशन करके एग्जैक्ट फॉर्मूला निकाल दिया, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऑलरेडी ये दिया ही रहता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मतलब कौन सा फॉर्मूला डेराइव करना है, तो अगर आपने लास्ट में वो चीज लिख दिया तो आप 100% मान करके चलिए कि आपको जो है नंबर यहाँ पे नहीं कटेगा डेरिवेशन वाले सेक्शन में, ठीक है। न्यूमेरिकल का मैंने समझा ही दिया। अब जो सवाल आता है दोस्तों आपके पास वो ये आता है कि सर अब हमारे पास जो सबसे अधिक नंबर कटते हैं वो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में कटते हैं, ठीक है। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आप देखते होंगे कि सबसे अधिक आपका नंबर कटता है। उसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूं। कभी भी आप याद रखिएगा कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी को चेक करता है और जब वह चेक करेगा दोस्तों आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपके जो होते हैं कई सारे क्वेश्चंस ऐड करके बनाए जाते हैं, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन दोस्तों नहीं बनाया जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं। सारे क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, कई बार पूछा जाता है वृत्तीय गति को परिभाषित कीजिए, उसमें अभिकेंद्रीय त्वरण के योगदान को बताइए, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है उससे संबंधित सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। तो एक ही क्वेश्चन में आपके कई सारे क्वेश्चंस आ गए, तो है भी तो 5 नंबर का। तो पहले आप देखिए कि 5 नंबर के क्वेश्चन में कौन कौन सी चीजें दोस्तों आपसे कही जा रही हैं, समझ में आ रहा है। 5 नंबर का जो आप क्वेश्चंस ले रहे हो उसमें आपको ये देखना है कि कितने पार्ट में क्वेश्चंस को तोड़ा हुआ है। अगर उसमें 5 नंबर में अगर आपके 3 क्वेश्चन टाइप में पूछा हुआ है तो आप समझ जाइए कि आपको जो है लगभग 2 से 3 पेज में उन सभी के आंसर्स आपको लिखने हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। और अगर आप इतना लिखते हैं तो इसके अलावा आपको जो है 2-3 बातें जो कि आपको याद रखनी है। सबसे पहला बात, जब भी आंसर को लिखिएगा आप लोग तो आप लोग जो है पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो शुरू के 1-2 पॉइंट ही सही रहेगा, तो एग्जामिनर को ये लग जाएगा कि स्टूडेंट्स पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है और वो इस आंसर्स को सही लिख देगा, तो यहीं पे आपको नंबर मिल जाएगा। अगर पॉइंट सिर्फ पढ़ लेता है एग्जामिनर तो उनको नंबर देने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपके मेन वर्ड हैं या फिर जो आपके टेक्निकल वर्ड हैं, टेक्निकल टर्म है उसमें के, वो थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देना है, ठीक है। जिससे फायदा ये होगा कि अगर आपने पैराग्राफ में भी आंसर्स को लिखा हुआ है तो एग्जामिनर को ऐसा नहीं लगेगा कि ये कहानी बना करके लिखी गई है। कुछ टेक्निकल टर्म को आपको क्या करना है दोस्तों, हाईलाइट कर देना है, ठीक है। साफ सुथरा लिखना है, डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन करना है, समझ रहे हैं आप। अगर आपने अपना डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन नहीं किया तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे आपका प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और आजकल आपके एग्जाम में स्टेप मार्किंग चल रही है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप लिखना ना भूलिएगा, चाहे वो क्वेश्चन कितना भी आसान क्यों ना हो। क्वेश्चन चाहे कितना भी आसान क्यों ना हो, आपको स्टेप बाय स्टेप ही लिखना है। स्टेप बाय स्टेप लिखने का फायदा दोस्तों आपका ये होगा कि जो कॉपी चेक होती है वो प्रोसेस से चेक होती है। ऐसा नहीं है कि आपने शॉर्टकट किसी मेथड से डायरेक्ट आंसर ला दिया है तो वो आपको पूरा नंबर दे देंगे, ऐसा नहीं होता। इसलिए स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आप लोगों को जरूर है उसमें लिखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो है उसमें डायग्राम जरूर बनाना है कॉपी में, और कॉपी में अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो फिर मजा ही आ जाएगा और आप आसानी के साथ दोस्तों अपने नंबर को गेन कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं रहेगी। तो ये सारी चीजें अगर दोस्तों आप लोगों ने फॉलो किया तो आप समझ जाइए फिजिक्स में आपको रोकने वाला कोई नहीं है। 100% आप फिजिक्स में दोस्तों नंबर बेहतरीन लाएंगे, क्योंकि यही प्रोसेस है फिजिक्स में कॉपी चेक करने का। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है दोस्तों तो आप जो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे।